जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं, उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। पहला दिन, पहला क्लास, जिसको आप देख करके अनुभव कर लीजिएगा कि ऑर्गेनिक मेरे लिए कितना आसान है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक के नाम से कांपते हैं, लेकिन हमको लगता है कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यदि हम बात करें तो फिजिकल हार्ड हो सकता है, इनऑर्गेनिक हार्ड हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कभी हार्ड नहीं हो सकता है। तो आइए हम 2 से 5 मिनट का एक वीडियो बना करके आपके यहाँ शेयर करते हैं। आप उस वीडियो को देखिए और अनुभव कीजिए कि रियल में ऑर्गेनिक हार्ड है या रियल में ऑर्गेनिक आसान सब्जेक्ट है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का बाबू मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ केमिस्ट्री। यदि हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को बाबू 4 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चौथा अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री के रूप में, अप्लाइड केमिस्ट्री के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यानी बाबू हम ये जाने अभी कि केमिस्ट्री को 4 भागों में, पहला फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक और चौथा अप्लाइड केमिस्ट्री। अब मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चा के नज़र में ये है कि फिजिकल बहुत आसान होता है, इनऑर्गेनिक भी बहुत आसान होता है, अप्लाइड भी बहुत आसान होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है बहुत हार्ड होता है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए हम ऑर्गेनिक में ये बतला देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। थोड़ा सा और 1 मिनट समय दे दीजिए आप लोग, हमको समय दीजिए। तो उसके बाद जितने समय दीजिएगा उतने ही आपको मज़ा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग 5 चैप्टर में बांटे, यानी क्लास 12 की बात करें, क्लास 12 की बात करें, हम लोग क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में बाबू जो केमिस्ट्री में फिजिकल है 5 चैप्टर का है, जो इनऑर्गेनिक है मेरे बच्चे 4 चैप्टर है, और बाबू ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर हैं, और अप्लाइड केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर हैं। तो आपने क्या देखा कि फिजिकल में 5 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर, ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर और अप्लाइड में भी 3 चैप्टर हैं। तो दोनों को ऑर्गेनिक में ऐड कर दे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक गण होते हैं जो अप्लाइड को ऑर्गेनिक में ही ज्वाइन कर देते हैं, मतलब 4 3 7 बोल देते हैं। तो अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। क्या नाम है मेरे प्यारे बाबू? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। मेरे प्यारे बाबू लोग, इसको इंग्लिश में हेलो, इसको इंग्लिश में हेलो एल्केन्स कहते हैं, और इसको हेलो एरिन्स कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं, एरिन्स कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एरिन्स क्या है। मेन तो चैप्टर यही है। अब इसी को हम लोग तो 20 से 25 क्या 1 महीना, यदि पूरा गहराई से जाते हैं तो 1.5 से 2 महीना भी चला जाता है, लेकिन इस 1.5 से 2 महीना को हम आपको 2 से 4 मिनट में बतला देते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या है। मेरे प्यारे बाबू, चलिए बात करते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स का। देखिए, जब हाइड्रोकार्बन से अर्थात एल्केन से जब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोजन समूह से किया जाता है, हाइड्रोजन समूह से किया जाता है, तब उसे हम लोग हेलो एल्केन्स कहते हैं।
क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स बोलते हैं। चलिए हम लोग एक बार और पुनः समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बाबू लोग क्या समझने का प्रयास करते हैं? हेलो एल्केन्स। जब एल्केन अर्थात हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन समूह से किया जाता है तब हमको हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। चलिए थोड़ा सा प्रारंभ करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। बाबू सबसे पहले नंबर हमको ये देखना होगा कि एल्केन का समूह क्या होता है। तो एल्केन का पहला सदस्य होता है CH4। क्या होता है मेरे बच्चे? CH4। ये क्या है? तो ये एल्केन है। क्या है बाबू? एल्केन है। ये क्या है? एल्केन। इस एल्केन से हम हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं। किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। हैलोजन को X बोलते हैं, वर्ग 17 का तत्व है। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन बोलते हैं जो X है। अब बाबू अब यहाँ पर क्या हो गया? C हो गया। 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन निकल गया तो कितना बचा? 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर X जुड़ गया तो ये आपका हो गया हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या हो गया मेरे बच्चे? हेलो एल्केन्स हो गया। क्या हो गया? हेलो एल्केन्स। देखो कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है तो हो गया मीथेन। यानी किसका सूत्र है? तो मीथेन का है। जबकि बात करेंगे तो ये क्या हो गया? तो X यानी हेलो आपका हैलोजन में जो भी आ जाएगा हैलोजन मीथेन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? हैलोजन मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? मीथेन। हैलोजन मीथेन हो जाएगा। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। जितने ज़्यादा समय दोगे उतने ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ोगे। चलिए देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में CH4 दिखाई दे रहा है ना? CH4। अब CH4 से हम क्या कर रहे हैं? CH4 से हम हाइड्रोजन का निष्कासन कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? तो मान लीजिए X की जगह पर, ये बाबू लोग ध्यान दे, इधर थोड़ा देख लेना। X की जगह पर क्या हो सकता है? तो हाइड्रोजन समूह यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये सब X की जगह पर आ सकता है। तो मान लो हम यहाँ पर Cl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई लोग? Cl ले लेते हैं। तो अब बाबू Cl हो गया तो कार्बन बोलो कि कब होता है? एक तो 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन निकल गया तो कितना हाइड्रोजन बचा? 3 हाइड्रोजन। Cl जुड़ गया। तो अब देखो ये क्या है? ये हमारा एल्केन है भाई लोग। क्या है बोलो? एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है। और ये क्या हो गया? तो हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन्स हो गया। बताओ कार्बन का गो है? एक कार्बन 1 के लिए क्या होता है भाई? मेथ होता है। सिंगल बॉन्ड बनता है तो एन हो गया। ये क्या हो गया? मेथेन हो गया। यदि हम बात करते हैं इसमें तो देखो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लोरो। कार्बन 1 है तो क्या हो गया? मेथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन यानी क्लोरो मेथेन। तो ये आपका एल्केन है और ये आपका क्या है? हेलो एल्केन्स है। क्या है? हेलो एल्केन्स है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसी एग्जाम्पल हम कुल सब समझा देंगे, सब समझाएंगे इसी एग्जाम्पल। चलो हम ले लेते हैं C2H6। अब इसमें से हम 2 हाइड्रोजन को निकाल दिए और यहाँ पर भाई लोग 2 Br जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए Br? 2 को जोड़ दिए। चलो इसको 2 को जोड़ दो, 2 जोड़ दिए। अब बताओ C कितना होगा? 2 होगा। H में से 2 घटेगा यानी H6 है ना जी। 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? बोल दो। अरे भाई 4 बचेगा। और Br का गो? Br2। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। और इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। बताओ कार्बन का गो है भाई? 2 है। तो 2 के लिए बोलो, 2 के लिए एथ होता है। 2 के लिए एथ। सिंगल बॉन्ड है भाई लोग तो ये हो गया एथेन। क्या हो गया? एथेन। जब इसका IUPAC नाम तो देखो 2 के लिए डाई, Br के लिए ब्रोमो, डाई ब्रोमो। क्या हो जाएगा भाई? डाई ब्रोमो। 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एथेन। क्या आपने समझा ये चीज कि एल्केन से हाइड्रोजन को निकालते हैं
तो हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। अब देखो थोड़ा सा एक बात ध्यान दो, अब कोई कहेगा कि हेलो एल्केन्स का प्रकार, तो हेलो एल्केन्स को हाइड्रोजन समूहों के आधार पर हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, बहु के रूप में बांट सकते हैं। किसके रूप में बांट सकते हैं? बहु के रूप में बांट सकते हैं। तो कोई बोलेगा कि प्राथमिक हेलो एल्केन्स क्या होता है? आपसे क्वेश्चन कर सकता है भाई ना कि प्राथमिक हेलो एल्केन्स क्या है। तो जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन का निष्कासन एक हाइड्रोजन समूह से किया जाता है तो प्राथमिक हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। द्वितीयक हेलो एल्केन्स क्या है? सेकेंडरी हेलो एल्केन्स क्या है? जब एल्केन समूह से दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन दो हाइड्रोजन समूह से किया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक हेलो एल्केन्स। कोई पूछेगा आपसे तृतीयक हेलो एल्केन्स क्या है? जब एल्केन समूह से तीन हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, कितने हाइड्रोजन का? तीन हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन तीन हाइड्रोजन समूह से किया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? तृतीयक हेलो एल्केन्स। जैसे यहाँ पर देखो केवल और केवल क्या करना, ये दो है ना तो यहाँ पर 3 कर दो, और यहाँ पर 2 ना है जी तो यहाँ पर क्या कर दो? 3 कर दो। अब बचवा बतला दो कि यहाँ पर 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? बोलो 6 में से 3 घटेगा तो यार 3 बचेगा, और इसके बाद कौन को बी आर जुड़ जाएगा? अब बी आर जुड़ गया 3। अब इसके बाद ये भी एल्केन है और ये भी क्या है? हेलो एल्केन्स है। लेकिन यहाँ पर तो बदल गया भाई ना, तो ये तो आपका क्या हो गया? ये एथेन रहेगा ही रहेगा क्योंकि 2 कार्बन है, 2 के लिए एथेन होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई बदल गया, यहाँ पर क्या बदल गया? यहाँ पर आँख बंद करेंगे और डाई की जगह पर क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? ट्राई, ब्रोमो एथेन। क्लियर? इसके लिए कंसेप्ट है भाई, आप इसके लिए क्या करिएगा? समझिएगा। अब तो 10-5 मिनट में तो सब कंसेप्ट को नहीं क्लियर कर पाएंगे, लेकिन इतना क्लियर आपको हो गया कि हेलो एल्केन्स क्या होता है। तो इस तरह हेलो एल्केन्स होता है। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन्स का। देख लो हेलो एरिन्स को भी भाई, देख लो हेलो एरिन्स को भी 2 मिनट में देख लो। हेलो एरिन्स, ए भाई लो हेलो एरिन्स की कोई बात करें तो बेंजीन समूह से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन यदि हैलोजन समूह से किया जाता है तो हेलो एरिन्स प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया ना? बेंजीन समूह से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन यदि हैलोजन समूह से किया जाता है तो हेलो एरिन्स प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। अब इससे हम क्या निकाल दिए? हाइड्रोजन। क्या जोड़ दिए? हैलोजन समूह। हैलोजन में क्या? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी। तो हम मान लो कि हम जोड़ दिए Br। तो अब बतलाओ C6, लेकिन H में से हाइड्रोजन हट गया तो कितना बचा भाई? 5। अब यहाँ पर हो गया Br। इसका स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अब देखो सभी जगह क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। सभी जगह क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोलो। इसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और भैया इसको क्या बोलेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना लो। तो बाबू लोग इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसी तरह बनेगा। लेकिन भैया यहाँ पर तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, लेकिन एक जगह क्या जोड़ना होगा? Br। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका नाम देखो, ये बेंजीन, ये बेंजीन है और ये क्या है? ये हेलो एरिन्स है। ये क्या है? हेलो एरिन्स है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल करके क्या जोड़ दिए? हैलोजन जोड़ दिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमो बेंजीन। तो देखो हम बात करेंगे हेलो एरिन्स का। तो हेलो एरिन्स निम्न प्रकार में होता है। हेलो एरिन्स क्या होता है? निम्न प्रकार का होता है, यानी हैलोजन समूहों के आधार पर हेलो एरिन्स को निम्नलिखित भागों में बांट दें: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और बहु हेलो एरिन्स, जिसको पॉली हेलो एरिन्स बोलते हैं। तो देखो जब एक हाइड्रोजन का निष्कासन एक हाइड्रोजन समूह से किया जाता है तो बोलते हैं उसको मोनो हेलो एरिन्स, प्राथमिक हेलो एरिन्स। यदि 2 हाइड्रोजन का निष्कासन 2 हाइड्रोजन से किया जाता है तब उसको बोलते हैं डाई हेलो एरिन्स, मतलब कि सेकेंडरी हेलो एरिन्स, तृतीयक हेलो एरिन्स, चतुर्थ हेलो एरिन्स,
बहुएलोरेंस। तो यानी आपने ये देखा कि एक निकालेंगे तो प्राथमिक, 2 निकालेंगे तो द्वितीयक, 3 निकालेंगे तो तृतीयक, तमाम तरह का इस तरह जा करके हमारा हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन्स निकल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको आज का क्लास स्पष्ट रूप से सही समझ में आ चुका है। तो ये थोड़ा सा एक का था, एक इशारा था कि ऑर्गेनिक आपके लिए क्या है, बहुत आसान है। ऑर्गेनिक आपके लिए क्या है, बहुत आसान है, हार्ड नहीं मानना है। आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, क्या होगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप टू टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक 2 या 3 दिन के अंतराल में हम टाइप बाय टाइप देखने लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें हम लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। आज आप रेगुलर करके क्लास करिएगा। हम दावे के साथ कर रहे हैं कि यदि रेगुलर क्लास करिएगा ना, तो आपको ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी रहिए, देश दुनिया विदेश कहीं भी रहिए, संदीप सर का ऑर्गेनिक बैच खाली ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, रेगुलर क्लास देखिएगा। तो आप जब कंपटीशन में बैठिए या बोर्ड में बैठिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा और मेरा बात लगता है कि नहीं सही बोल रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको भी समझ में आए। ठीक उसके बाद आप बड़े होंगे तो आपका शादी विवाह होगा, तो आपके बच्चे भी होंगे, तो प्लस में बच्चे भी देखेंगे वीडियो को, और उनको भी बोल दीजिएगा कि वो भी अपने दोस्त मित्र को बांटेंगे, क्योंकि उनका भी जब शादी विवाह होगा तो उनके भी बच्चे होंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।